क्या था चैप्टर, क्या पढ़ना था? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यही ना। चलिए देखो जरा, बात नहीं करो कोई। हम लोग वही पढ़ के क्या आए हैं, ट्रिगोनोमेट्री, यही ना पढ़ के आए हैं, यानी कि त्रिकोणमिति, ये पढ़ के आए हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आपने जो भी कुछ पढ़ा बेसिक तो इसका सब पढ़ लिया। हाँ, त्रिकोणमिति का जो है वास्तविक प्रयोग जो होता है वो ऊंचाई और दूरी निकालने में होता है। क्या निकालने में होता है? यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में, हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति का जो मेन यूज करते हैं हम लोग वो करते हैं ऊंचाई और दूरी निकालने में, ऊंचाई व दूरी। समझ पा रहे हैं आप? जो भी कुछ आपने त्रिकोणमिति में पढ़ के आया है, साइन कॉस टेन वगैरह सब, उसका प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं? ऊंचाई और दूरी निकालने में। ठीक है, यानी ये है त्रिकोणमिति का प्रयोग। हमने अब तक क्या पढ़ा है? त्रिकोणमिति को पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है? ऊंचाई और दूरी निकालने में। क्या निकालने में? ऊंचाई और दूरी निकालने में। अब समझो जरा, पहले क्लास में आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति जो हमारा होता है वो पूरी तरीके से एक त्रिभुज पे बेस होता है कि नहीं? और इस त्रिभुज का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। नहीं, कौन सा त्रिभुज होता है वो? समकोण त्रिभुज। जो त्रिकोणमिति हमारा आधारित होता है वो पूरी तरीके से किस पे आधारित होता है? समकोण त्रिभुज पे। किस पे आधारित होता है? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल क्या है? समकोण है। क्या है ये? समकोण। इसके सामने जो भुजा दिख रही है इसे कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण कहते हैं इसको। नहीं, क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उसके अलावा कितने साइड्स बच रहे हैं हमारे पास? 2 साइड बच रहे हैं। तो 2 साइड में एक साइड ये है और एक साइड ये है। ये कभी लंब होगा, कभी ये वाला लंब होगा। नहीं, कभी ये भी लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है। ये भी आधार हो सकता है और ये भी आधार हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। अगर इस कोण की बात करेंगे, आप ध्यान से देखना इस कोण की, तो ये वाला हमारा लंब होगा और ये वाला आधार। और अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा लंब होगा और ये आधार। यानी लंब और आधार जो है पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट होता है? एंगल पे। किस एंगल के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? नहीं समझे बात को? तो मान लेते हैं हम लोग इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तब ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ये साइड होगा हमारा बेस, यानी कि आधार। इतनी बात आई समझ में? ये हम आपको पढ़ा चुके थे, है ना। अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग? हम लोग सीख के आए हैं त्रिकोणमिति। क्या सीख के आए हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग करते हैं हाइट निकालने में और डिस्टेंस। हाइट मतलब ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हो गया और ये वाली डिस्टेंस हो गई, है ना। और एक ये भुजा भी है कि नहीं, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये चैप्टर क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ऊंचाई और दूरी निकालने में। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो जरा, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कौन सा कोण है? समकोण है। ये वाला क्या है? हाइपोटेनस है। इस एंगल के लिए बात करें तो ये बेस है हमारा और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए आप ये निकाल सकते हैं, है ना। आप ये निकाल सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाते हैं तुम्हें, देखो जरा त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे करना है। मान लो हमारे पास कोई जो है ना ऐसा फिगर है, कोई ऐसा फिगर है हमारे पास, है ना। ठीक है, पूरे त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित है। नहीं, ये हमारे पास फिगर है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 और ये 3 भुजाएं हैं। मान लेते हैं हमारा ये जो भुजा है ना ये 20 मीटर है। क्या है ये? 20 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना, झुकाव है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? ये मान लेते हैं कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो भुजा है हमारी, जो कर्ण है, इसको नाम देते हैं हम लोग M और इसको नाम देते हैं N। ठीक है, एक फिगर हमने बना लिया। कौन सा फिगर है ये? समकोण त्रिभुज का एक फिगर है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज का एक फिगर है। त्रिकोणमिति किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे ना। उसमें एक भुजा की लंबाई हमको क्या दे दिया है? 20 मीटर, और जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, आपको ये निकालना है, मान लो ये निकालना है या फिर ये निकालना है, दोनों में से कोई निकालना है ना। ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे निकालने में। समझ पा रहे हैं? ऊंचाई और दूरी निकालने में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति का। अब समझो जरा, सबसे पहले त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या करना है आपको ऊंचाई दूरी में? तो ये देखना है आपको हर हाल में जो है ना, एक साइड देख लो जरा, एक साइड दिया गया होगा, एक साइड
दिया गया होगा, एक साइड दिया गया होगा, ठीक है। दूसरा, एक एंगल आपको दिया गया होगा, एक एंगल क्या होगा, दिया गया होगा। एक साइड रहेगा आपके पास और एक एंगल दिया गया होगा। तो यहाँ पे हमको एक साइड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी के जो है आपको निकालने हो सकते हैं, है ना। जैसे हमको यहाँ पे ये वाला निकालना है और यहाँ पे ये वाला निकालना है, ठीक है। हर हाल में आपको एक साइड दिया गया रहेगा और दूसरा एक एंगल दिया गया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एंगल कौन सा है, ये वाला 30 डिग्री है ना। तो ये क्या बना बाबू, और ये क्या बना, आधार, और ये क्या बना, कर्ण, ठीक है। पहले आप किसको निकालना चाहते हैं, इसको या इसको, किसी एक को बोलो, इसको, कर्ण को। चलिए, आपको ये वाला भुजा निकालना है ना। ये अब देख लो, ये एंगल के हिसाब से डिफाइन कर लिया तुमने, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, है ना। एंगल यहाँ पे है। अच्छा, पहले ये देखो कि दिया गया कौन सा है, लंब दिया है, क्या दिया हुआ है, और निकालना क्या आपको, कर्ण। तो लंब और कर्ण कहाँ आएगा, या तो साइन में आएगा या तो कोसेक में आएगा, है ना। आपको बस इतना ही पकड़ना है। एंगल के हिसाब से आपको देख लेना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, जो एंगल दिया गया है। उसके बाद देखना है कि हमको दिया गया कौन सा है और निकालना कौन सा है। तो दिया गया कौन सा है हमारे पास, निकालना क्या है, तो लंब आकर्ण किस में आता है, तो आप साइन 30 डिग्री ले लो। कितना ले लो, साइन 30 बराबर क्या होगा, लंब यानी कि कर्ण यानी कि एम ना। साइन 30 का मान बोलो 20, और ये उधर जाएगा 20 और ये गुने 2, कितना 40 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना, ये निकल गया। अब मान लो हमको ये निकालना हो, क्या निकालना हो, आधार। तो आपको दिया गया कौन सा है, निकालना कौन सा है, आधार। तो लंब आधार कहाँ आता है, या तो 10 में आओगे या तो इसी में ना आओगे, या तो 10 में आओगे या तो आप किस में आना चाहेंगे, 10 में आते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना, आधार कितना, 10 30 का मान बोलो, और ये इधर आएगा तो यही ना, n बराबर 20 और इधर जाएगा तो 20 रूट। कोई दिक्कत है बताओ, ऐसे निकालना होगा आपको ऊंचाई और दूरी, समझे। नोट बनाओ तो फिलहाल इसको। तो सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक डोर है, कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी जो है ना क्या है, अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अच्छा, एक खंभा है और उसके शिखर से बंधा हुआ है कि नहीं। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, 30 डिग्री है ना, तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। पहले फिगर बनाएंगे, है ना। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे भूमि ऐसे है ना, ठीक। और इस पे हमने एक खंभा गाड़ा हुआ है, इसे मान लिए, हाँ। इसका नाम दे दो ए और ये बी, ठीक है। ए और मान लिए ना हम, क्या मान लिए कि ए बी क्या है, एक खंभा है, ए बी क्या है, एक। अब एक रस्सी बंधा हुआ है इससे, अब शिखर से बंधा हुआ रस्सी यहाँ बंधा होगा, है ना। रस्सी बंध के धरती पे फिर आया हुआ है यहाँ पे, कि नहीं आया है, यहाँ पे कहीं आया है ना, कि नहीं। ए बी और ये सी, हमने ये मान लिया कि ए बी हमारे पास एक खंभा था, है ना। और इस खंभा का जो शिखर है यानी बी वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे एक रस्सी बांध के कहाँ लाए हम लोग, धरती के साथ यहाँ पे रखे हुए हैं, नहीं धरती पे रखे हुए। अब कह रहा है रस्सी की लंबाई कितनी है, यानी रस्सी की लंबाई ये वाली है 20 मीटर। कितनी है ये, 20 मीटर। और क्या कह रहा है, भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। इस रस्सी के साथ भूमि स्तर पे कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। निकाल लेंगे आप इजीली, हाँ निकालेंगे ना। निकालना क्या है इसमें बताओ, ये आपको कर्ण दिया हुआ है, क्या देखो ये एंगल है, ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है लंब। तो कर्ण लंब कहाँ आता है, या तो साइन में आओगे या तो कोसेक में आओगे, है ना। लेकिन वो नहीं करना है आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, इन क्वेश्चन में जो आपने किया इसको अपने शब्दों में पहले लिखना है। क्या करना है, इसको लिखना है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आता तो ऐसे बना देते हैं हम लोग, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो आपको अपनी भाषा में अपनी शब्दों में से लिखना है। क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, तो जो तुम्हारी इच्छा हो, जिस हिसाब से लिखना हो, इस फिगर को तुम्हें लिखना है, बस इतना समझ लो। ये जो फिगर आपने बनाया ना, इसको क्या करना है, आपको लिखना है। आप अपनी इच्छा अनुसार लिखेंगे, जो आपके मन में आएगा वो लिखेंगे, रटना नहीं है कि यही चीज़ लिखना है हमको, ठीक है। अब देखो हमने क्या, इसको लिखना कैसे, देखो यहाँ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्या माना कि ए बी एक खंभा है, ए बी एक, यही ना माने हम लोग, माना कि ए बी एक खंभा है, ठीक है। बी सी बराबर 20 मीटर लंबी क्या है जी, लंबी डोर है। बी सी बराबर 20 मीटर लंबी क्या है, डोर है, नहीं जो
खंभा के शिखर बी से बंधा हुआ है नहीं, बी से बंधा हुआ, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बी से बंधा हुआ जो रस्सी है यानी डोर जो है, डोर भूमि स्तर के साथ ये एंगल क्या है? या तो इसको लिखेंगे ए सी बी, या तो लिखेंगे बी सी ए, ये लिखेंगे भूमि स्तर के साथ, यानी कि कितने, डोर भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री पर है, ये ना, अर्थात एंगल ए सी बी बराबर कितना है? 30 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है जी? खंभा की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लिख लेंगे ये वाला, आप हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। आप अपनी शब्दों में लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, आपसे जैसे हो पाएगा आप वैसे लिखेंगे, समझे कि नहीं? लेकिन लिखना जरूर है। बात आई समझ में? चलो अब क्या करें बताओ, आ जाए, किस में आ जाए? त्रिभुज ए बी सी में। किस में आना है? अभी क्या बताया गया आपको? सबसे पहले ये हमारे लिए क्या है? एंगल है ना, तो ये क्या हुआ बाबू? लंब। और ये क्या हुआ? और ये लंब आधार कोण पहचान लिए। अब आपको ये देखना है कि हमें दिया क्या गया है। क्या दिया गया आपको जी? कर्ण ना, और निकालना क्या है देख लो। हाँ, क्या निकालना है? लंब ना, इसके लिए क्या है? ये लंब ना, दिया हुआ क्या है? कर्ण। निकालना क्या है? दिया हुआ क्या है? निकालना क्या है? तो लंब और कर्ण। किस में आता है? साइन में, या तो जिसमें आता है वो रख लो। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कौन सा? ये वाला ए बी नहीं, बटे कर्ण कौन सा? बी सी ना। हाँ, साइन 30 का मान ए बी कितना है बाबू? ए बी तो निकालना ही है। बी सी कितना है? देखो ये खत्म हो गया। ए बी देखो यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा ना, 10 एकम ए बी एकम, ए बी बराबर 10 मीटर। इसको लिख देना है एक लाइन में, खंभा की लंबाई या खंभा की ऊंचाई। खंभा की ऊंचाई कितना निकाला आपने? 10 मीटर। कितना निकाला? 10 मीटर, ठीक है। मान लो हमको ये निकालना होता, क्या निकालना होता? ये वाला खंभा से लेकर के जहाँ पे रस्सी भूमि को छूता है वो दूरी निकालना होता। अगर इसमें पूछ देता आपको खंभा से लेकर के जहाँ पे रस्सी भूमि को छूता है वहाँ के बीच की दूरी बताइए, यानी अगर ये पूछ देता हमसे, ये वाला AC पूछ देता, क्या पूछ देता, तब क्या करते हम लोग? मान लो अगर ऐसा पूछ देता तो ये वाला हमारे पास क्या था? कर्ण था ना, और ये क्या है? आधार ना। कर्ण आधार कहाँ आता है? कॉस में आता है, या तो कोई एक ले लेते हैं ना। क्या ले लेते हैं हम लोग? कॉस 30 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बराबर आधार कौन सा? AC ना। और कर्ण कौन सा? कॉस 30 का मान इधर आएगा तो AC कितना निकलता है हमारा? 10√3। अगर ये पूछता हमसे कि भाई बताओ तुम जहाँ पे खंभा है वहाँ से लेकर के रस्सी जहाँ पे धरती को छू रहा है उसके बीच की दूरी कितना है, तो हमारा आंसर होता है 10√3 मीटर। बात आई समझ में? नोट बनाओ इसका। फिगर ट्राई कीजिए आप लोग खुद से बनाने की। क्या ट्राई करो, नहीं होगा? यहाँ देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख करके क्या बनाएंगे? एक फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे, है ना। और फिगर ड्रॉ करेंगे मेरी तरह सुंदर फिगर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक, समझे? क्या सुंदर नहीं हूँ मुझे? हाँ बताओ, हंस देती है जब मैं ये बात बोलता हूँ तो, हंसा ना करो। यहाँ देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना ये, तो हम लोग ये मान लेते हैं बाबू कि एक पेड़ था यहाँ से यहाँ तक। क्या था? एक पेड़ था, है ना। लिखते हुए चलेगा साथ में। माना कि AB एक पेड़ था, माना कि AB एक पेड़ था, है ना। देखिए, और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूट गया है ना, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये पेड़ जो है ना यहाँ से टूटा है बाबू, यहाँ पर से टूटा है ना। और ध्यान से देखना, जब यहाँ से टूटेगा ये, तो ये भाग कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना। ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा नहीं, ये मान लेते हैं ऐसे मुड़ के यहाँ आ गया है कि नहीं। ये वाला भाग जो है ना, देखो यहाँ से ये भी क्या था? ये पेड़ था जो कहाँ से टूट रहा है? ये C पर से टूट गया। कहाँ से टूट गया? तो जब टूटा तो ये वाला जो है, ये वाला नीचे गिर गया ऐसे, है ना। यानी ये जो लंबाई है पेड़ की, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वही लंबाई ये भी होगी। नहीं समझे बात को? ध्यान से देखो यहाँ,
हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये भी एक पेड़ है जो कहाँ से टूटा है, सी से टूटा है। ये वाला टूट करके ये भाग इधर मुड़ गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो भाग है बी सी, उतना जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी होगा, वही ना टूट के झुका हुआ है। और ये मान लेते हैं कि ए बी सी था और ये धरती पर जाए कहाँ पे सट गया जी, ये डी पे, कि नहीं, कहाँ सट गया, डी पे, नहीं, ठीक। अब कह रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ये वाला कहाँ आके छू लिया, डी पे आके छू लिया, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री कितना है, 30 ना, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण कितना बना है, 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद ये दूरी कितना है, जहाँ से गिरा है पेड़ से लेकर के यहाँ तक की 8 मीटर, नहीं ये दूरी कितनी है, 8 मीटर। निकालना क्या है, पेड़ की, यानी यहाँ से यहाँ तक। फिगर आ गया समझ में। अगर आपको फिगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको समझ में क्या आनी चाहिए, फिगर, क्या आनी चाहिए समझ में, फिगर। अगर फिगर बन जाए तब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं है ना। तब इसको लिखना है ना, माना कि ये भी क्या था, एक पेड़ था, ठीक है, जो कहाँ से टूट गया है, जो सी से टूटकर क्या हुआ, गिर गया तथा धरती पर बिंदु डी पर जा मिला, नहीं, ठीक है, जा मिला, कोई दिक्कत है, हाँ। कोण इसको क्या लिखेंगे बाबू, ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तथा पेड़ का शिखर, इतना नहीं लिखना है, तथा सीधे कर देते हैं, ए और डी है ना, बराबर कितना है, 8 मीटर है, कोई दिक्कत है, ए डी बराबर क्या है, 8 मीटर है। तो हमें निकालना क्या है, ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की क्या निकालना है, ए बी ज्ञात करनी है। चलिए ये वाला हमने फिगर को लिख लिया, ठीक है। आप अपने शब्दों में इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आपको सीखना है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही चीज़ जो किताबों में दी गई वही लिखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, बस फिगर को आपको उतार देना है, जो फिगर आपने बनाया उसी को शब्दों में उतार देना है। बात क्लियर है, चलिए। अच्छा एक बात तो हम लोग जो है ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि ये वाला जो भाग टूट के गिरा है वही भाग यहाँ आया है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, ये जो BC है और ये जो CD है, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यही वाला भाग तो झुका हुआ है, हाँ है कि नहीं। चलिए अब आ जाइए, हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। अच्छा त्रिभुज जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर के इतना ही निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस त्रिभुज का जो लंब है ये कौन हो गया, ये लंब है, ये कर्ण है, और ये इसका लंब कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहीं तक है, ए से सी है। तो पहले हम लोग ए से सी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए से सी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई निकालनी है त्रिभुज ए डी सी में। अब ध्यान से देखिएगा, ए डी सी में ये वाला एंगल आपके पास है, इस एंगल के लिए क्या है ये बाबू, लंब, क्या ये, और ये क्या है, ये क्या है, हम लोग किसको निकालने की सोच रहे हैं, लंब को ना, और दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है, दिया हुआ क्या है, लंब आधार किसमें आएगा, तो tan 30 ले ले, tan 30 बराबर होगा लंब, लंब का मतलब हुआ यहाँ पे AC, और आधार को AD के बदले हम सीधे क्या लिख देते हैं, 8 मीटर। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। tan 30 का मान बराबर AC बट्टा, ये इधर आएगा तो 8 एकम, और नीचे में यानी AC बराबर होगा बाबू 8 बट्टा √3 मीटर। क्या ये पेड़ की ऊंचाई है, क्या ये पेड़ की ऊंचाई आ गई, पेड़ की ऊंचाई तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना था, अभी तो यहाँ से यहीं तक निकला है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसको निकालूँ, ये तो निकल गया, मैं किसको निकालूँ, इसको निकालूँ, किसको, B से लेकर के C तक। तो क्या BC जो है त्रिभुज का पार्ट है जो इसको निकाल पाएंगे हम लोग, बताना, BC त्रिभुज का पार्ट है नहीं ना, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये हमसे निकलने वाला नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है जी, बराबर है। तो अगर हम ये निकाल ले, ये अगर हम निकाल ले, ये वाला त्रिभुज का पार्ट है ना, ये CD जो है त्रिभुज का पार्ट है कि नहीं है, अगर ये हम निकाल ले तो जितना ये होगा CD उतना ही होगा BC, कि नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि CD निकाल ले, क्या निकाल ले, CD यानी ये वाला, फिर से त्रिभुज ADC में ही रहेंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, और ये क्या है, ये आधार दिया हुआ है, और हमको ये कर्ण निकालना है, आधार कर्ण किस में आता है, कॉस में ना। अब जो है हम लोग cos 30 लेते हैं, क्या लेते हैं, cos 30 बराबर होगा आधार, आधार कितना बटा कर्ण, कर्ण कौन सा, CD ना,
cos 30 का मान बोलो, बराबर 8 मीटर बट्टे CD को इधर ले आए तो 8 दूना और ये गुना से उधर जाएगा तो CD बराबर कितना निकला 16/√3। क्या निकला 16/√3। अब देखिए तो CD हम यहाँ क्या लिखे हुए हैं, CD और BC आपस में क्या है कि नहीं, तो जब CD बराबर इतना आ गया तो BC बराबर भी क्या होगा 16/√। अब पेड़ की ऊंचाई हम लोग निकालते हैं, किसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई का मतलब कौन सा हुआ, AB ना, कौन सा AB बराबर। अब बताइए हमको निकालना था A से लेकर के, तो सीधा सीधा तो निकला नहीं, लेकिन AC कितना आया है यहाँ से यहाँ तक 8/√, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया है 16 दोनों को जोड़ दे, बताइए तो 16 8 24/√3। कोई दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, या तो यहीं पे आंसर छोड़ दो या इसका हरों का परिमेयकरण करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। 24/√3 है, √3 से यहाँ भी गुना करते हैं और √3 से ये होगा बाबू 24 और नीचे में क्या आएगा 24√3 ऊपर, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 8 24 नहीं 8√3 मीटर। ये हो गया पेड़ की ऊंचाई। कोई दिक्कत है बताइए, हाँ नहीं आया समझ में, समझिए तो लोग ये, हाँ मालूम चल गया कैसे निकालना हाइट एंड डिस्टेंस, कैसे पढ़ना है इसको। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फिगर ड्रॉ करना है, दूसरा उस फिगर को अपने शब्दों में लिखना है, और तीसरा निकालने तो आता ही है। बात आई समझ में, नोट बनाइए इसका।